हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पढ़ा था। आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। तो बिजनेस का फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स और सर्विस फॉर अर्निंग प्रॉफिट, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एनी मोर देन ईटिंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। जैसे लिविंग के लिए ईटिंग ऑब्जेक्टिव है, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट बिजनेस के लिए इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, मेयर मनी चेजिंग इज नॉट बिजनेस। पैसे के पीछे भागना बिजनेस नहीं है। ये किसने दिए? वो उर्विक ने दिया है, ये हेनरी फोर्ड ने दिया है। ये डेफिनेशंस भी आ जाती हैं और बाद नीचे आपको ऑप्शंस दे देंगे कि किसने दिए हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना। ठीक है। प्रॉफिट इज एन एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर फॉलोइंग रीजंस। सोर्सेज ऑफ इनकम, प्रॉफिट किस के लिए ऑब्जेक्टिव क्यों है, एसेंशियल ऑब्जेक्टिव क्यों है किसी भी बिजनेस के लिए? सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस क्या है? बिजनेस का सोर्स है जिससे इनकम अर्न कर सकता है बिजनेस। सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट, अगर हम बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो सोर्स ऑफ फाइनेंस भी क्या है? प्रॉफिट है। इंडिकेट द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बिजनेस, या हमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि हमारी वर्किंग बिजनेस की अच्छी हो रही है। कैन बी टेकन एज अ सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि सोसाइटी से हमें अप्रूवल मिली हुई है और हमारा बिजनेस उनके लिए यूज़फुल है। ठीक है। बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उस बिजनेस की रेपुटेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और भी ज़्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, जैसे अर्निंग प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग यानी मार्केट में अपनी पोजीशन बनाना, इनोवेशन करना, नए नए इनोवेशन करते रहना, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, वर्कर का परफॉर्मेंस और एटीट्यूड कैसा है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोसाइटी के टुवर्ड्स उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब। ठीक है। उसके बाद आता है टॉपिक बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। रिस्क क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अनसर्टेनिटीज जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ठीक है। बिजनेस रिस्क कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्पेकुलेटिव और प्योर। स्पेकुलेटिव और प्योर बिजनेस दो टाइप होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि बिजनेस रिस्क के कितने टाइप होते हैं, स्पेकुलेटिव और प्योर, और स्पेकुलेटिव में क्या होता है और प्योर में क्या होता है। ठीक है। स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। स्पेकुलेटिव में क्या होता है? हमें फ्यूचर अनसर्टेन है तो हमें पता नहीं है कि लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। लेकिन जो प्योर रिस्क है उसमें सिर्फ लॉस और लॉस ही लॉस होता है, उसमें प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। स्पेकुलेटिव किस्म की मार्केट की कंडीशन चेंज होगी, फ्लक्चुएशंस आ गई डिमांड और सप्लाई में, प्राइस चेंज हो गया, फैशन और टेस्ट और कंज्यूमर का चेंज हो गया इस वजह से। और प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, कि सिर्फ लॉस की पोजीशन को ही दिखाते हैं। द चांस ऑफ फायर, अगर आग लग जाती है, थेफ्ट चोरी हो जाती है, स्ट्राइक कर लेते हैं, तो आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क। ठीक है। अब देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बताया था कि अनसर्टेनिटीज की वजह से रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क के बिना कोई भी बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकता। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग, अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो उसको, अगर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो उसका क्या है? रिवॉर्ड है। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचुरल, ह्यूमन और अदर। ठीक, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो बिजनेस रिस्क अराइज हो सकता है? नेचुरल, ह्यूमन और अदर। नेचुरल जो नेचर से होते हैं, जैसे फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, लाइटनिंग, हैवी रेन्स और फेमाइन। ह्यूमन की गलती से होता है, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, स्ट्राइक हो गई, रायोट्स हो गए, पावर फेल्योर हो गया, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेल्योर हुई तो लोगों ने काम करना बंद कर दिया, और डिसऑनेस्टी से काम करते हैं। ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसमें इकोनॉमिक कॉस्ट भी आते हैं, जैसे डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस कलेक्शन ऑफ ड्यूज फॉर कस्टमर्स, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, राइज इन इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग, लेवी ऑफ हाई टैक्सेस भी हो गए। ठीक है। अदर कॉज में आ गया जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेल्योर सच एज द बस्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। ठीक है। बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल स्टार्टिंग ए बिजनेस। पहले हमें लाइन देखनी है, फिर साइज देखना फर्म का, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, किस टाइप की ओनरशिप होनी चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए, प्राइवेट पब्लिक कैसे होनी चाहिए। ठीक है। लोकेशन कहाँ होगी, फाइनेंस हम कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़, प्लांट का लेआउट क्या होगा, उसकी कैसे बिल्डिंग होगी, कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, फिर हमें लेबर भी चाहिए, फिर टैक्स की प्लानिंग भी, और फिर हम इंटरप्राइज को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, हैव ए गुड डे।